हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ में दोस्तों हमारा इनवर्स त्रिकोण ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहे थे और जिसमें हमारा फॉर्मूले चल रहे थे। तो चलिए दोस्तों उसी को अब आगे करते हुए हम आपके सामने हाजिर हैं एक और नई क्लास लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे फॉर्मूले चल रहे थे उसमें और हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अब आता है नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारा। नेक्स्ट फर्स्ट है ये टू, एक मिनट दोस्तों, फर्स्ट है ये टू साइन इनवर्स एक्स। टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का सेकंड पार्ट आता है टू कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसी का थर्ड आता है टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसका अगर टेन को हम साइन में चेंज करना चाहें तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इसी टेन को हम कॉस में चेंज करना चाहें तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और दोस्तों इसी का फोर्थ पार्ट है टू कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू, तो कॉट का होगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। तो दोस्तों ये हमारे चार फॉर्मूले जो कि टू और फिर आगे जो कॉड है वो इनवर्स में है। जैसे टू साइन इनवर्स एक्स देख लेते एक बार और, टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स है और अगर हम इसी टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसी को हम साइन में चेंज करें तो टेन को अगर टेन में रखेंगे तो नीचे माइनस आएगा, टेन को साइन में करेंगे तो नीचे प्लस आएगा और कॉस में करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी बात को हम कॉट में देख लेते हैं। टू कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। टू कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। तो हमारा ये कॉस का हो गया, साइन का, टेन का, कॉट का, ये हमारे चार होते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो अब आगे की अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम इसको अरेंज करके और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों तो अब नेक्स्ट में क्या आता है हमारा। अब देखेंगे दोस्तों हम थ्री का, क्या थ्री साइन इनवर्स एक्स, थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और अब थ्री कॉस में देख लेते हैं। थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अगर हम इसी को टेन में देखें, थ्री टेन इनवर्स एक्स इजकल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस
3x², ये 3 होते हैं 3 के। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस भी रहते हैं। तो होप करते हैं दोस्तों आपने नोट कर लिए होंगे। और चलिए देखते हैं, अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं। 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x³ sin इनवर्स 3x माइनस 4x³ cos इनवर्स 3 में बात करें cos में, तो cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। यहाँ पे ये बस साइन चेंज हो गया है, यहाँ पे 4x³ माइनस का था, यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे 3x प्लस का था, यहाँ पे ये माइनस का है। यहाँ पे 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपन 1 माइनस 3x²। दोस्तों करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए अब करते हैं हम फॉर्मूले हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, यहाँ पे खत्म होते हैं और अब करेंगे हम प्रैक्टिस। दोस्तों जितने भी फॉर्मूले हमने आपको लिखाए हैं आप उन्हें जरूर लर्न कीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों सबसे मेन होते हैं फॉर्मूले। तो अब हम क्लास को शुरू करेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साइन इनवर्स साइन 2x/3 साइन इनवर्स साइन 2x/3 का मुख्य मान क्या है? मुख्य मान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा -π/3, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 2π/3, ऑप्शन नंबर सी है हमारा -2π/3 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑप्शन नंबर डी π/3। तो दोस्तों पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें और हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें सॉल्यूशन, तो ये साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ये। दोस्तों अगर हम इसी को कुछ इस प्रकार से लिखें, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3 को π-π/3, ठीक है दोस्तों, π-π/3 यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन को हम इसको ओनली हमने ये चीज़ देखी है बस, बाकी तो हमने सेम का सेम कर लिया। इस चीज़ को हमने इस तरह प्रकार लिखा क्योंकि हम इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, π-π/3 ये हुआ। तो यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, 3π - π, तो 3π में से पाई गए तो 2π/3, ठीक है दोस्तों। तो ये बस आपको समझाने के लिए था, ये आएगा 2π/3। तो चाहे इसको ऐसे लिख लो या ऐसे, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं आगे। तो अब हमारा आगे क्या आता है, साइन 180 माइनस थीटा आता है साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन π/3। तो और दोस्तों हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये इनवर्स और ये बिना इनवर्स। दोस्तों चाहे कॉस कॉस हो, टेन टेन हो, कॉट कॉट हो, या सेक सेक हो, या कोसेक कोसेक, या फिर साइन साइन, एक इनवर्स में और अंदर बिना इनवर्स के और बिना साइन चेंज हुए यहाँ पे माइनस होगा तो नहीं होगा दोस्तों, हमको ये माइनस पहले हटाना पड़ेगा तब हो सकता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा हमारा π/3,
तो हमारा π/3 है जो राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों कहते आपको समझ में आया होगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। हमारे पास दोस्तों ये दिया गया है साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये, ठीक है दोस्तों। तो अब 2π/3 को हमने पाई माइनस π/3 रख कर लिया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा और ऊपर 3π माइनस पाई, ये 3π में से पाई गया तो 2π/3, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने ये कुछ इस प्रकार से सॉल्व करके 2π/3 को हमने पाई माइनस π/3 के रूप में लिख लिया है। समझ गए होंगे दोस्तों हमने ऐसा किस लिए क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं डाल सकते डायरेक्ट। हम आप कहोगे दोस्तों कि यहाँ पे तो ऐसे भी हो सकता है, फिर दोस्तों फिर आप कहोगे कि यहाँ पे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इस साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो जाए, बट दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आप कहोगे 2π/3 और आप डायरेक्ट लगा दोगे। दोस्तों वो चीज़ है जो हमारी गलत होती है, क्योंकि हम शुरुआत में पढ़ते हैं कि ये होता है हमारा साइन इनवर्स, यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूँ मैं, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू, ये होता है इजकल टू नहीं दोस्तों, यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2। ये साइन का मान यहाँ पे इसको कह लो या फिर सीधा कह लो, साइन थीटा का मान माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही होता है, और ये माइनस π/2 अब माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में ही हमारा π/3 आता है। लेकिन ये इससे थोड़ा हटके है, ये इसके मतलब इसके बीच में नहीं आता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। और ये हमारा हुआ, हमने इसको पाई माइनस π/3 इसीलिए क्या, क्योंकि ये हमारा जो ये वाला है जो मेन है ये वाला, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट साइन से साइन कैंसिल आउट कर देते दोस्तों, हम सीधा देखते हैं कि 2π/3 है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। ये हम दोस्तों छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, 9th में 10th में 11th 12th दोस्तों। अगर ये बिल्कुल ये बहुत ही छोटी चीज़ है, हम इसको आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों आगे चलने से पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं कि अंतराल कौन सा, किस कोण का मान, किस एंगल का मान और कौन कौन से अंतराल के बीच में आता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसी को देख लेते हैं, फिर करते हैं हम प्रैक्टिस। तो चलिए दोस्तों अब पहले देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले अंतराल, जो कि अभी हमारा क्वेश्चन में यूज हुआ था, तो पहले उन्हीं को देख लेते हैं, प्रैक्टिस की क्लास अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले अंतराल में आता है साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2, ये दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब साइन के बाद आता है हमारा कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू हमारा होता है 0 से पाई, कितना होता है 0। अब देखते हैं हमारा टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू यहाँ पे होगा हमारा माइनस π/2 से प्लस π/2। ठीक है दोस्तों, तो ये साइन का होता है माइनस π/2 से प्लस π/2, वही होता है हमारा टेन का। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सेम होते हैं। तो आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए, एक बार और समझा देते हैं।
साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होगा हमारा थीटा, जो कि हमने आपको अभी बताया था कि इनवर्स और बिना विदाउट इनवर्स जब दो पॉइंट समान आ जाए मतलब साथ में आ जाए ब्रैकेट लग के तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा कहाँ बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2। वही हमारा कॉस, ये फर्स्ट हुआ हमारा, ये सेकंड हुआ। वही हमने कॉस के साथ किया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। यहाँ पे जो थीटा बिलोंग्स करता है 0 से और पाई तक, 0 से 180 तक यानी पाई तक, ये हमारा थर्ड पॉइंट आता है। टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा है। क्या है दोस्तों? टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। तो थीटा कहाँ बिलोंग्स करेगा? -π/2 से +π/2। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे हम दोस्तों कोसेक सेक और कॉट, तीन हो गए हमारे, तीन और बचे हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो अब देखेंगे हम फोर्थ पे हमारा आएगा कोसेक। क्या आएगा? कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 प्लस का। यहाँ पे एक कंडीशन और है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम फिफ्थ पे देखते हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम सेक को, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा दोस्तों? सेक के लिए होगा 0 से पाई, 0 से पाई। यहाँ पे भी एक कंडीशन लगती है सेक के साथ भी, थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। और हमारा लास्ट में आता है 6 नंबर पे, कौन सा आता है दोस्तों? कौन सा चाहे? सेक हो गया, ये हो गया, अब बचा है कॉट। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। तो दोस्तों आज की क्लास को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कल यानी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।